हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में ग्रेट डील तक अध्ययन किए थे। ग्रेट डील से आगे किए थे, थ्रू इट ऑल तक किए थे, थ्रू इट ऑल। अब यहां हम करेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम मॉडल से लेकर के ओवर माई हेड तक। इतना हम लोग आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग अपनी अपनी पुस्तकें खोल लें और पैराग्राफ वाइज देखने का प्रयास करें। कोई भी शब्द जो आपको न समझ में आया होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे से मैं लेकर के इसको स्टार्ट करता हूं। लेखक बुकर टी वॉशिंगटन, जब वह एक छोटा सा बालक था तो वह अपने शिक्षा के प्रति, ये लेसन है, ध्यान दीजिए, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, मेरा संघर्ष, फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए, यानी शिक्षा के प्रति मेरा संघर्ष, इस पाठ का शीर्षक है। यह लेखक की आत्मकथा है। उसने अपनी आत्मकथा में अपने शिक्षा को जोड़ा कि मेरी शिक्षा किस तरह से शुरू हुई, कितना संघर्ष से भरा हुआ था। ऐसा ही इस पाठ के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिल रहा है और आगे पूरा दृष्टांत इसमें मिलता जाएगा। तो बच्चों, हम आते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम मार्डेन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 miles by walking, begging rides both in wagons and in the cars. In some way, after a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. When I reached there, tired, hungry, and dirty, it was late in the night. The distance from Malden से, the distance from Malden to Hampton, Malden से हैम्पटन तक की दूरी is about 500 miles, लगभग 500 माइल्स दूर है। लेखक कह रहा कि द डिस्टेंस फ्रॉम मार्डन टू हैम्पटन, यानी मार्डन से हैम्पटन। हैम्पटन क्या है? हैम्पटन एक स्थान का नाम है जो वर्जीनिया स्टेट में है। इसमें उस संस्था का नाम है, स्कूल का नाम है जो हैम्पटन नावल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। तो लेखक इस बात को बताना चाह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम मार्डन से हैम्पटन तक की दूरी लगभग 500 मील थी। बाय वॉकिंग, बेगिंग, राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स, इन सम वे आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, वर्जीनिया, अबाउट 82 miles फ्रॉम हैम्पटन। यानी बाय वॉकिंग मतलब वॉक में चलना, बाय वॉकिंग चल करके, बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स, वैगन्स का मतलब गाड़ी, ढोने वाली गाड़ी। बेगिंग का मतलब याचना, बेग का मतलब एक याचना से यहाँ, बेगिंग राइड्स बोथ माने दोनों, यानी चल करके, याचना करके, वैगन्स में यानी गाड़ी में, ढोने वाली गाड़ी में, एंड इन द कार्स, कारों में, इन सम वे, किसी तरह, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, कई दिनों तक, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, कई दिनों बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं रिचमंड शहर पहुंचा। वर्जीनिया ये स्टेट है। वर्जीनिया इज ए स्टेट, वर्जीनिया इज स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक स्टेट राज्य जिसमें रिचमंड आता है। तो लेखक रिचमंड तक पहुंचा, रिचमंड शहर पहुंचा, अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से 82 मील दूर रहा। When I reached, जब मैं वहां पहुंचा, कहां पहुंचा? रिचमंड। When I reached रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी, तो थका हुआ था, हंग्री भूखा था, एंड डर्टी, और डर्टी का मतलब गंदा, गंदा से सेंस यानी न स्नान किया था, न कपड़े धुले थे, इस तरह की उसके पास गंदगी थी। इट वॉज लेट इन द नाइट, रात काफी हो गई थी। तो ये रहा बच्चों द डिस्टेंस फ्रॉम मॉडल से लेकर पैराग्राफ लेट इन द नाइट तक। फिर उसके आगे आई हैड नेवर बीन ए लार्ज सिटी, आई हैड नेवर बीन ए लार्ज सिटी एंड दिस रादर एडेड टू माई मिजरी। लेखक कहता है कि आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी। लेखक चूंकि उस समय छोटा बालक है, उसकी उम्र लगभग 9 वर्ष की थी, तो 9 वर्ष का बालक वो अपने आप को ये बता रहा है कि मैंने कभी किसी एक बड़े शहर में नहीं रहा। एंड दिस रादर एडेड टू माई मिजरी, और इससे मेरी मुसीबत बढ़ गई थी। When I reached रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, I was completely out of money, तो मैं completely पूर्णतः आउट ऑफ मनी हो गया था, अर्थात मेरे पास पैसे नहीं रहे, मेरे पास कोई धन नहीं रहा। I had not a single acquaintance in the place, I had not a single acquaintance, मेरे पास एक भी एक्वाइंटेंस माने परिचित, जान पहचान का व्यक्ति इन द प्लेस, उस स्थान पर नहीं थे। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और शहरों के तौर तरीकों से, नियमों से मैं अनयूज्ड था, अनभिज्ञ था। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था वेयर टू गो, जाना। अर्थात लेखक कहता है कि मैं शहरों के तौर तरीकों से अनभिज्ञ था, अपरिचित था, मुझे यह भी नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है, जबकि लक्ष्य है हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। बस केवल उन्हें नाम पता है और बाकी कुछ भी नहीं पता था। आई आस्क्ड सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, आई आस्क्ड मैंने पूछा, एट सेवरल प्लेसेस कई स्थानों पर, फॉर लॉजिंग ठहरने के लिए। चूंकि देर रात पहुंचा हुआ था तो उसे कहीं न कहीं अब ठहरने की जरूरत महसूस हुई। तो जहां जहां गया तो उसने पूछा, सेवरल प्लेसेस कई स्थानों पर पूछा, बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वे सब के सब क्या चाहते थे? धन चाहते थे। बट दे ऑल वांटेड मनी, सब वे धन चाहते थे। एंड दैट वाज, और वही तो, व्हाट आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं था। अर्थात लेखक कह रहा है कि जहां गया ठहरने के दृष्टिकोण से तो वहां के लोगों ने पैसे मांगे और वही मेरी समस्या थी, जो कि मेरे पास पैसे नहीं थे। Knowing nothing else better to do, I walked the streets. लेखक कह रहा है कि उस समय knowing जानते, nothing कुछ भी नहीं, nothing else कुछ भी नहीं, better to do करने से अच्छा, I walked the streets, मैं गलियों में चलता रहा। यानी लेखक ये कहना चाह रहा है कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने सोचा कि अब इससे बेहतर है कि मैं चलता रहूं, और वह गलियों में चलता रहा। तो डियर स्टूडेंट्स,
ये आपके 2 पैराग्राफ ओवर हुए। आगे, आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट। टिल आफ्टर मिडनाइट, टिल मीन्स तक, आफ्टर मिडनाइट मीन्स मध्य रात्रि के बाद तक मैं चलता रहा। एट लास्ट, अंत में, आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, मैं अत्यधिक थक गया, एग्जॉस्टेड हो गया, थक गया था। दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, जिससे और नहीं चल सका। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ था, थका था, भूखा था, प्यासा था, सारी समस्याएं थी। बट डिस्करेज्ड, लेकिन निरुत्साहित, लेकिन बट डिस्करेज्ड, डिस्करेज का मतलब निरुत्साहित, निरुत्साहित का मतलब मेरा उत्साह भरा हुआ था, मैं उत्साहहीन नहीं था, निरुत्साहित नहीं था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, जैसे ही मैं अत्यंत शारीरिक थकावट पे आ गया, अर्थात मैं अत्यधिक शारीरिक थकावट में हो गया, तो उस समय आई केम अपॉन ए पोर्शन, मैं एक ऐसे भाग पर आया, भाग के ऊपर आया, ऑफ ए स्ट्रीट, गली के, वेयर द ब्रॉड साइड वॉक, जहां चौड़ा साइड वॉक, साइड वॉक यानी साइड मीन्स बगल, वॉक मीन्स चलने वाली यानी चलने वाला जगह, साइड वॉक, साइड वॉक पर आया। वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, जो स्पष्ट रूप से एलिवेटेड था, ऊपर उठा हुआ था। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, मैं कुछ मिनटों तक प्रतीक्षा की। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर्स बाय कुड सी मी, मैं कुछ समय तक प्रतीक्षा किया, तब तक प्रतीक्षा किया जब तक आश्वस्त नहीं हुआ कि कोई भी राहगीर कुड सी मी, मुझे देख सके, मुझे देख सके। अर्थात मैं उस रास्ते से होकर जाने वाले सभी यात्रियों को, सभी राहगीरों को देख रहा था कि जब उन्हें ऐसा लगा, जब मुझे ऐसा लगा कि अब कोई राहगीर नहीं है, तो एंड देन, और तब, क्रेप्ट अंडर द साइडवॉक, उस साइडवॉक यानी फुटपाथ, शब्द में आए फुटपाथ, जिस पर लोग चलते हैं साइड बगल में, उसको हम फुटपाथ कहते हैं। एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइडवॉक, और उस फुटपाथ के नीचे मैं क्रेप्ट, रेंगते हुए गया, एंड ले, और लेट गया, फॉर द नाइट, रात तक, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, विथ माई सचल ऑफ क्लोथिंग फॉर ए पिलो, विथ माई सचल ऑफ क्लोथिंग फॉर ए पिलो, यानी जो मैं अपने साथ एक सचल लिया था, एक थैला लिया था, उसमें कपड़े भरे हुए थे, जिसका हमने प्रयोग एक पिलो के रूप में, एक तकिया के रूप में किया। नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात, आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, मैं सुन सका, द ट्रैम्प मीन्स पदचाप, ट्रैम्प मीन्स पदचाप ऑफ फीट यानी पैरों के पदचाप को सुन सका, ओवर माई हेड, अपने सिर के ऊपर, यानी ऊपर से लोग उस एलिवेटेड जो साइड वॉक था उसके ऊपर लोग चलते रहे और मैं उसके नीचे सोता रहा। लेखक अपनी बात बताता है और ऊपर से चलने वालों के पद चिन्ह मैं पूरी रात तक सुनता रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा लेखक के लिए एक संघर्ष का समय था। वह पढ़ाई के लिए जा रहा है, लेकिन रास्ते में उसके पास पैसे अब नहीं रहे,
सोने के लिए उसको साइड वॉक के नीचे जाना पड़ा, तो इट वॉज डिफिकल्टी फॉर हिम इन हिज जर्नी। तो आगे हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे द नेक्स्ट मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आई विल गो अहेड फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग टू आई हैव कवर इट एंड तक। आई विल कवर इट वंस। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, अगले दिन, आई फाउंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को पाया सम वॉट रिफ्रेश्ड, कुछ तरोताजा। लेखक कह रहा है कि अगले दिन मैं अपने आप को कुछ तरोताजा पाया, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं अत्यंत भूखा था। एक्सट्रीमली मीन्स अत्यंत, अत्यधिक भूखा था। एज सुन एज, जैसे ही, इट became light enough for me to see my surroundings. As soon as, जैसे ही it became light, प्रकाश हुआ, enough, पर्याप्त, for me, मेरे लिए, to see, देखने के लिए, my surroundings, अपने आसपास की चीजों को, I noticed, मैंने देखा, that I was near a large sea, कि मैं एक बड़े जलयान के पास था। large sea, large में बड़ा, और ship माने जलयान, एक जहाज। It seemed to be unloading a cargo of pig iron. It seemed, ऐसा प्रतीत हुआ, to be unloading, unloading का मतलब उतारा जाना, एक कार्गो ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन कच्चे लोहे को उतारा जा रहा था उस कार्गो से, उस जलयान से। I went at once, मैं तुरंत गया, I went at once to the vessel, vessel means जलयान, जहाज के पास गया, एंड आस्क्ड द कैप्टन, और कप्तान से कहा, टू परमिट मी, मुझे अनुमति दे, टू हेल्प अनलोड द वेसल, टू हेल्प अनलोड द वेसल, यानी वेसल को, जलयान को खाली करने के लिए। इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, इन ऑर्डर टू गेट मनी यानी धन प्राप्त करने के उद्देश्य से, फॉर फूड, भोजन के लिए। कहने का मतलब बच्चों कि लेखक उस जहाज के कप्तान के पास वेसल को खाली करने की उसने अनुमति मांगी, इस उद्देश्य से मांगी कि वह उससे कुछ वेज प्राप्त करेगा, कुछ पारिश्रमिक प्राप्त कर लेगा और अपना भोजन कर सकेगा। यह भी उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था। ही हैड टू बाई फूड, he had to stay in any lodge, but he had nothing, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो that's why he had to work on, उसको काम करना पड़ा वेसल पे, जहाज पे। The captain, a white man who seemed to be kind-hearted, consented. लेखक कहता है कि जो कप्तान था, ए व्हाइट मैन, गोरा व्यक्ति था, who seemed to be kind-hearted, जो दयालु हृदय वाला दिखता था, मालूम पड़ा। consented, उसने अनुमति दी। I worked long enough to earn money for my breakfast, मैंने worked, काम किया, long enough to earn money, long enough यानी लंबे समय तक, काफी समय तक, to earn money, धन कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ता है तो मुझे उस पर काम करना पड़ा और मैं लंबे समय तक कार्य करता रहा। लेखक इस बात को अपने इस लेख में बताता है, अपनी यात्रा के जो दरमियान उसके साथ घटनाएं घटित हुई थी। एंड इट सीम्स टू मी, और लेखक कहता है एंड इट सीम्स टू मी, और ऐसा मुझे प्रतीत होता है, एज आई रिमेम्बर, जब मुझे स्मरण होता है, जब मुझे याद आती है बात, इट नाउ अप टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटेन, यानी वह मेरे द्वारा मेहनत का जो धन प्राप्त हुआ था, उससे जो मैं नाश्ता प्राप्त किया था, वह मेरे जीवन का बेस्ट ब्रेकफास्ट था, सबसे बढ़िया नाश्ता था। तो लेखक ये अपने यात्रा के दरमियान, यात्रा उनका क्या है, अपने घर से हैम्पटन तक की दूरी को तय करना, और हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में उन्हें
शिक्षा ग्रहण करना था, उसमें दाखिला लेना था, ये उनकी फिलहाल यात्रा है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ मैं आज कवर करता हूँ। फिर अगले वीडियो में इसके आगे मैं प्रारंभ करूंगा। इतना तक आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन तैयार रखें। बहुत धन्यवाद।